हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज नंबर सिस्टम। तो देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नंबर सिस्टम्स हमें पढ़ने की जरूरत क्या है, इसका क्या एप्लीकेशन है। तो नंबर सिस्टम का क्या मतलब होता है कि हम नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है क्लासिफिकेशन का, तो उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जितने भी एनिमल्स हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं उनको हम हर्बीवोरस की कैटेगरी में डालते हैं। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं उनको हम कार्निवोरस की कैटेगरी में डालते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर फीड करते हैं उनको हम ओमनीवोरस की कैटेगरी में डालते हैं। तो हमने जितने भी एनिमल्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ताकि उन एनिमल्स की स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाए। वैसे ही मैथमेटिक्स में हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं। तो यदि हम उन नंबर्स का क्लासिफिकेशन कर दें, उन नंबर्स को यदि हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दें तो उन नंबर्स की स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो नंबर सिस्टम में हम बेसिकली नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं और फिर उन नंबर्स की हम प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं कि उन नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले हम नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर लेते हैं। देखो, यदि हम नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करें तो सबसे पहली कैटेगरी का जो नंबर होता है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक के जितने भी नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, ये सारे नंबर्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं, नेचुरल नंबर की कैटेगरी में। इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है और जितने भी डेसिमल वाले नंबर हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं होते। सिर्फ पॉजिटिव नंबर 1 से लेकर के इंफिनिटी तक वाले आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद में आता है होल नंबर। होल नंबर का क्या मतलब है, होल नंबर में ये सारे नंबर्स तो रहती है, बस जीरो भी इसमें आ जाता है। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, ये सारे नंबर्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं, होल नंबर्स की कैटेगरी में। फिर उसके बाद में आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर के -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, इंटीजर्स वाली कैटेगरी में आते हैं। इसमें भी डेसिमल वाले नंबर इंक्लूडेड नहीं होते हैं। फिर इसके बाद में आता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का क्या मतलब होता है, ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं where q is not equals to 0। ऐसे जितने भी नंबर्स जिनको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो सारे के सारे नंबर कौन सी कैटेगरी में आते हैं, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल यदि आप देखोगे तो 5/2 ये p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है तो ये एक रैशनल नंबर होगा, या फिर 10/3 ये भी एक रैशनल नंबर होगा, या सिंपल में 2 लिखता हूं तो ये भी एक रैशनल नंबर के कैटेगरी में आएगा क्योंकि 2 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, मतलब उसके अपॉन में क्या है, 1 है, तो ये भी p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ऐसे जितने भी नंबर्स जिनको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे नंबर्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं, रैशनल नंबर की कैटेगरी में। रैशनल नंबर को एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब आप रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो जब आप उस रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो या तो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या मतलब होता है, जैसे कि हम 5 को 2 से डिवाइड करते तो 5 को 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 2.5, मतलब ये पॉइंट के बाद में 1 डिजिट 2 डिजिट या 5 डिजिट के बाद में खत्म हो गया। मतलब कि ऐसा डेसिमल जो पॉइंट के बाद में 2 4 5 डिजिट के बाद में खत्म हो जाता है, कहीं जाकर के रुक जाता है, तो उस टाइप के डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं जो कि p by q के फॉर्म में हम जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला डेसिमल होगा। या फिर दूसरी कैटेगरी का डेसिमल हमें क्या मिल सकता है कि वो टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट होगा। जैसे कि 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3.3333 और ये चलता ही जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है बट ये बार-बार रिपीट हो रहा है।
तो जब भी आप किसी रैशनल नंबर को p बाय q, रैशनल नंबर क्या होता है, जिन नंबर्स को हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो p बाय q के फॉर्म में होते हैं उनको रैशनल नंबर बोला जाता है। और जब आप रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो या तो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा या फिर आपको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि यदि मान लो कोई नंबर आपको डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन को देख के भी हम ये बता सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है। यदि कोई नंबर आपको डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है और यदि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो आप टर्मिनेटिंग डेसिमल को देख के बोल सकते हो कि वो रैशनल नंबर होगा। या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तब भी वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और इरैशनल नंबर का क्या मतलब होता है, तो पहले मैं इरैशनल नंबर के आपको एग्जांपल बता देता हूं। ऐसे नंबर्स जो रूट के अंदर है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, ये सारे रूट के अंदर ऐसे नंबर्स है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो रूट के अंदर ऐसे नंबर, स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो सारे नंबर्स कौन से कहलाते हैं, इरैशनल नंबर। और जब इन इरैशनल नंबर्स को आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जैसे √2 की आप वैल्यू निकालते हो तो √2 की जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल में आएगी। तो जब आप इरैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वहां पर आपको किस टाइप का डेसिमल मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। मतलब कि किसी नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को देख के आप ये बता सकते हो कि वो नंबर रैशनल नंबर होगा या इरैशनल नंबर होगा। यदि किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसको हम रैशनल की कैटेगरी में डालेंगे। यदि वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तब भी वो रैशनल की कैटेगरी में आएगा। बट यदि किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो उस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर। और ऐसे भी हम बता सकते हैं कि जो नंबर्स p बाय q के फॉर्म में वो रैशनल नंबर होंगे, और यदि रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ गया जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको डायरेक्टली देख के आप ये बता सकते हो कि वो एक इरैशनल नंबर होगा। तो नंबर्स को हम इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये जितने भी नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा है, नेचुरल से लेकर के इरैशनल तक, ये सारे नंबर्स कौन से नंबर कहलाते हैं, रियल नंबर्स। यदि हम एक बड़ा क्लासिफिकेशन देखें तो ये सारे नंबर्स कौन से नंबर्स के अंदर आते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अलावा एक और टाइप के नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स उनको बोला जाता है, बट वो अभी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, तब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर्स का क्लासिफिकेशन हो गया, इसको बोला जाता है नंबर सिस्टम। ओके।